नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे आज हम फिटनेस के बारे में। जी हां, फिट हैं तो हिट हैं। फिट रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है वर्कआउट के दौरान पानी पीने का ध्यान रखना। आप वर्कआउट तो करते हैं, आजकल हर कोई जिम जाने लगा है, वर्कआउट करने लगा है, लेकिन उस वक्त जरूरी हो जाता है उन वर्कआउट की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जानना जो आप एक्सरसाइज के तौर पर कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उसके जो सावधानियां हैं वो भी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आपको फायदा पहुंचाती है लेकिन अगर उसको सावधानी पूर्वक ना किया जाए तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। वर्कआउट से पहले, उस दौरान और बाद में कितना पानी पिए इसे समझना जरूरी है, वरना इसका बुरा असर शरीर पर पड़ेगा। आपको लगातार कहा जाता है, हर कोई आपको इस बात के बारे में कहता है कि पानी पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेशन मिलना बहुत जरूरी होता है और एक पर्टिकुलर मात्रा में पानी पीना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी पीने से आप कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पानी पीना जरूरी है या नहीं? अगर हाँ, तो कितना पानी पीना उस वक्त जरूरी है, कितना पानी आपको पीना चाहिए? अधिक पानी पीने से पेट दर्द और उबकाई की समस्या आपको हो सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। कमर के पास अतिरिक्त चर्बी हृदय रोग, डायबिटीज और कुछ खास तरह के कैंसर का कारण भी है। आपको बता दें कि जिस तरह से ओवरऑल फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, वर्कआउट रूटीन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने घर पर एक्सरसाइज करना ही बेहतर समझा है। ऐसे में लोगों को फिट रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट ने एक्सरसाइज के नए तरीके और कॉम्बिनेशन खोजे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से एक्सरसाइज करना जरूरी इस कोरोना काल में हो गया है, ऐसे में कितना ज्यादा जरूरी उन सब चीजों पर ध्यान रखना है। मेंटली भी किस तरह से एक्सरसाइज करना है, अपने आप को मेंटली किस तरीके से तैयार करना है एक्सरसाइज से पहले, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका श्रृंगी ऋषि जुड़ गई हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं एम्स रायपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से अगर बात करें एक्सरसाइज की, जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होती है, वहीं बहुत जरूरी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है आपको हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जितना आप अंदर से फिट होंगे, आपका जो फिजिक है वो और ज्यादा फिट होगा। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी कि किस तरह से मेंटली फिट वो रह सकते हैं एक्सरसाइज करने के अलावा भी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यस, मेंटल एक्टिविटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है अपने आप को होलिस्टिकली अच्छा रखने के लिए। तो मेंटली आप अपने आप को फिट ऐसे रख सकते हैं, फर्स्टली तो आप अपने फ्रेंड्स से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ें शेयर करें, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। अपने फैमिली मेंबर्स से जुड़े रहें। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप उनसे शेयर करें। कोई प्रॉब्लम उनको है, आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, डिस्कस करें। तो आप देखेंगे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाती है जब आप अपने लोगों में उसको शेयर करते हैं। सेकेंडली, मेंटली फिट रहने के लिए हमको अपने कोई ना कोई हॉबी या जो हमारा पैशन है उसको हम परस्यू करते रहें टाइम टू टाइम। ऐसा ना हो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो भी चल रही है उसके काम के कारण हम कहीं ना कहीं अपने हॉबी को भूल जाए, अपना अपना जो भी हमें पसंद है हम उसको साइडलाइन कर दें। तो हम कुछ टाइम उसमें जरूर निकालें। अगर रोज नहीं निकाल सकते तो वीकेंड्स के टाइम पर हम अपनी हॉबी में इन्वेस्ट जरूर करें। इसके अलावा कुछ मेंटल टास्क करना ज़रूरी है जिससे मेंटल एक्सरसाइज हो। कल ही हमने जैसे वर्ल्ड अल्जाइमर डे बनाया, तो उसमें हमने इसी पे ही फोकस किया कि हमें मेंटली हेल्दी रहने के लिए कुछ ना कुछ पजल्स को सॉल्व करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ, जैसे सुडोकू पजल है, तो वो हमको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। उससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी बनी रहती हैं।
तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा कुछ ना कुछ नई चीज़ें याद करते रहना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, इनसे हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ ना कुछ नई लर्निंग से हम हमेशा एक एक्टिव मोड में और लर्निंग मोड में रह पाते हैं, और कमज़ोर याददाश्त की शिकायतें कम मिलती हैं। इसके अलावा मेंटली फिट रहने के लिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारी डाइट भी। तो एक अच्छा पोषण लें और प्रॉपर नींद लें, नशे से दूर रहें। इतनी सब चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो ये बेसिक चीज़ें बन जाती हैं जिससे हम होलिस्टिकली फिट रह पाएंगे। बिल्कुल, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा हम खाली ना रहें, कहीं न कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखें, जिससे हमारा ध्यान जो है दूसरी चीज़ों की तरफ भी डाइवर्टेड रहे ना। या बिल्कुल। डॉक्टर पिपरे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, वर्कआउट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देखा गया है कि वर्कआउट आजकल बहुत क्रेज में है, लोगों के वर्कआउट करने लगे हैं, तो ऐसे में किन सावधानियों को बरतना जरूरी है? डॉक्टर करण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से जी। हम बात कर रहे हैं फिजिकली एक्सरसाइज की, साथ ही साथ मेंटली वर्कआउट भी। हालांकि जब हम मेंटली किसी टॉपिक पर जाते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है, क्योंकि एक सिग्मा है, आप भी जानते हैं कि जिस तरह से अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो उसको बहुत जल्दी जज किया जाता है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या बहुत तरीके के ऐसे एक टैबू बन चुका है ये सोसाइटी में। लेकिन अपने आप को ध्यान रखने के लिए, अपनी हेल्थ पर ये ध्यान रखने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो एबनॉर्मल आपको नजर आ रही है, या आपके किसी दोस्त में, आपके किसी परिवार वाले में अगर ये चीज याद आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, दवा लेने में बिल्कुल हम्म। नहीं चूकते हैं, लेकिन अगर यही बात मेंटली हेल्थ की आती है तो क्यों चूका जाता है? हाँ, देखिए, इसको अभी भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है कि ये तो पागल है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये हमारी लेमैन पॉपुलेशन में ही नहीं है, ये डॉक्टर्स में भी है। डॉक्टर्स के बीच खुद इस ब्रांच को लेके स्टिग्मा होता है। नॉट मेनी पीपल टेक साइकेट्री एज अ स्पेशलिटी। और खुद डॉक्टर्स बचते हैं अपने परिचितों में भी। अगर कोई उनके दोस्त साइकियाट्रिस्ट होते हैं तो उनसे शेयर करने में भी कई बार बचते हैं। तो ये स्टिग्मा देखा जाए तो सभी जगह पर है, और जो कि बहुत सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये देखिए, फिजिकल सफरिंग तो हमें दिखाई देती है। अगर हमें हार्ट अटैक है तो आपको पेन फील होगा, चेस्ट पेन होगा एंड एवरीथिंग। बट अगर मेंटली आप सफर कर रहे हैं तो वो एक ऐसा पेन है जो कहीं किसी को दिखने वाला नहीं है, आप उसमें इंटरनली सफर कर रहे होते हैं। तो जी। ऐसे में यही है कि कई बार पेशेंट को खुद भी वो रियलाइज नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ गए हैं, वो कितना विड्रॉन हो चुका है। तो जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो अगर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट खुद ये चीज अप्रिशिएट कर पाता है, तो उसको लेके आना ही चाहिए। वरना ये जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ती चली जाती है। जी। तो इसको अगर हम मान लें, जान लें कि हाँ, ये बीमारी ट्रीटेबल होती है, ये मानसिक बीमारी भी कोई चीज है, तो इसके लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटे लेवल से क्रिएट करनी पड़ेगी। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उस लेवल से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। पूरे अपर लेवल तक जहाँ पे भी लोग वर्किंग है, वहाँ वहाँ तक हमको ये मैसेज पहुँचाना है थ्रू वेरियस मीडिया कि मेंटल इलनेस भी एक वैलिड इलनेस है, ये होती है और ये ट्रीटेबल भी है। अच्छी बात ये है, जी। हम देखते हैं कि हमारे इतने सेलिब्रिटीज हैं, दीपिका पादुकोण, उन्होंने भी शेयर किया कि वो डिप्रेशन में थी, उन्होंने इलाज लिया। और मैं काफी अपने पेशेंट्स को उनका एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई उनको किस चीज की कमी थी। तो डिप्रेशन होने के लिए ऐसा नहीं होता कि कई बार आपके पास कोई कारण ही हो। एंडोजेनस डिप्रेशन
की कंडीशंस में कोई कारण नहीं होता, आप उसके लिए प्रोन होते हो और आप डिप्रेशन डेवलप कर लेते हो। बिल्कुल। और कई बार किसी स्ट्रेसर के कारण, कोई कोई रीजन के कारण, कोई कोई फैक्टर के, कोई स्ट्रेस के कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और काफी लोग इससे इलाज लेके बेहतर हुए भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो मेंटल इलनेस के लिए भी करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि लाइफ काफी बेटर हो जाती है और काफी अच्छी फंक्शनिंग हम वापस आ जाते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। जिस तरह से आपने बताया, ज़रूरी है वो चीज़ जानना। डॉक्टर करण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, जिस तरह से फिजिकली वर्कआउट की हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल में हम सब ने देखा कि अपनी हेल्थ को लेके और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए लोग और ज़्यादा उस पर ध्यान देने लगे। वर्कआउट की बात की जाए, एक्सरसाइज की बात की जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसे में बहुत छोटी छोटी बारीकियों को वर्कआउट के बारे में जानना, वर्कआउट करने से पहले कि कहीं आप अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्कआउट ना करें, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें। अच्छा प्रश्न किया है आपने। कोरोना के बाद हो चाहे रेगुलर उसमें हो, फिजिकल वर्कआउट बहुत ही जरूरी है। और जो लोग फिजिकल वर्कआउट करते हैं वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। उनका जो हृदय है, उनके जो फेफड़े हैं, ब्रेन है, गुर्दे हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी टोनिंग भी हो जाती है। और उनकी जो एक्सरसाइज होने से जो फ्रेशनेस होती है सेल्स में, वर्टिब्रास में, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें, बहुत ही आवश्यक है। और रनिंग है, जॉगिंग है, सुबह शाम के जो पीरियड होते हैं उस समय के, उसमें करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। तो जिस प्रकार से रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे और एक्सरसाइज ट्रेडमिल में करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे सुबह शाम, तो मैं समझता हूँ चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल कूद हो, सुबह शाम बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें रनिंग जॉगिंग करना पड़ता है। इससे फेफड़े की एक्सरसाइज होती है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और बहुत जरूरी है इस प्रकार की एक्सरसाइज करना ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ रहें, ऑक्सीजन उसमें जाती आती रहे और साथ में वही ऑक्सीजन आपके हृदय से होते हुए ब्रेन में और दूसरे सेल्स में जाती है और आपका शरीर स्वस्थ महसूस करता है, आपको अच्छी भूख लगती है, आपको खेल कूद से काफी फायदा मिलता है। मैंने जैसा कि बताया कि इससे हृदय तो अच्छा रहता है, ब्रेन तो अच्छा रहता है, पॉजिटिव सोच भी आती है, किसी प्रकार से कोई चिड़चिड़ाहट नहीं आती है। आप में अपने आप को देख करके आपके जो सेहत है, जो बॉडी है, जो मस्कुलरिटी है और जो उसकी खूबसूरती बनती है, चाहे वर्कआउट जिम का हो, चाहे मैदान का हो, खेल के मैदान में, चाहे सुबह शाम खाली सड़क में आप रनिंग जॉगिंग करते हैं, उससे जो आपके बदन की खूबसूरती जो जिस्म की निखरती है और साथ में जो आपको अच्छा फील होता है, साथ में आपको जो अच्छा ब्रेकफास्ट और दोपहर का भोजन की भूख और रात को भी लगती है, इन टोटल मैं बता रहा हूँ कि इससे आपके शरीर को तो फायदा होगा ही होगा, आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, आपको देख के खुश रहेंगे और किसी प्रकार की कोई जब बीमारी नहीं रहती है तो समाज भी और देश भी स्वस्थ रहता है। भूख अच्छी लगती है, अच्छी हाई विटामिन और हाई जो प्रोटीन है, विटामिन है और कैल्शियम, उसमें विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, जो फल होते हैं, मौसम्बी है और पपीता है और केले हैं, बादाम है, ड्राई फ्रूट, जूसी फूड, ये सब लेते हैं, दूध पीते हैं, वही आदमी इसको पचा सकता है जो डेली वर्कआउट करता है। तो वर्कआउट हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है अपनी क्षमता के अनुसार। और हर जगह आजकल वर्कआउट के लिए कोचेज लगे हुए हैं जो पीटीआई वगैरह भी कराते हैं या यौगिक व्यायाम कराते हैं, उसके लिए भी टीचर्स लगे हुए हैं और जो गुरु होते हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे। आसन, प्राणायाम और दूसरे भी आसन होते हैं जो अनुलोम विलोम है, ये सब प्रकार के वर्कआउट से आपकी मांसपेशियां, आपका रक्त शुद्ध होता है, विचार अच्छे आते हैं, सत्संग होता है आपका अच्छे लोगों के साथ में, व्यवहार सुधरता है आपका, आपका नेचर अच्छा रहेगा तो आपका मन तन सब खुश रहेगा, आप समाज में रहेंगे, आपके समाज के लोग भी खुश रहेंगे। आप नौकरी करते हैं या स्कूल जाते हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं किसी भी ऑफिस में, यदि आपका स्वस्थ शरीर है
जो वर्कआउट करने से, रनिंग जॉगिंग करने से, अच्छा खाना पीना खाने से स्वस्थ शरीर को ही लोग बाग प्यार करते हैं। बीमार शरीर से यदि खांसी चल रही है, बुखार आ रहा है, लोगों को पता चल गया कि आप एक रोगी हैं, आपको कुछ रोग है 3-4-5 दिन से, तो आपसे दूर भागने लगते हैं लोग बाग। और ज्यादा अगर खांसी करते तो नफरत करते हैं लोग बाग कि कहीं ये टीबी की बीमारी तो नहीं है, दमे की बीमारी तो नहीं है, कोरोना की बीमारी तो नहीं है, या और खांसी की बीमारी जिसमें आपको भी लग सकती है, उसके जो कीटाणु है, उसके जो वायरस हैं, आपको भी श्वास के द्वारा लगने का डर है, तो लोग पास में नहीं आते। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रतिदिन, बहुत अच्छे मौसम रहते हैं और खासकर हमारे हिंदुस्तान का मौसम तो 12 महीने बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो ठंड का हो, बरसात का हो और गर्मी का मौसम हो। सुबह शाम मैदानों में दौड़ना बहुत जरूरी है। और यदि आसपास आपके मोहल्ले में, वार्डों में, कहीं पे भी कॉलोनी में किसी प्रकार के खेल के मैदान, अब तो हर कॉलोनी में खेल के मैदान और वर्जिश करने के मैदान और योगा करने की क्लासेस भी लगती हैं और ओपन जिम्स भी हैं। करिए, आप प्रतिदिन इस प्रकार की एक्सरसाइज करें ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपका तन मन स्वस्थ रहेगा, समाज में आप रहेंगे, लोग बाग आपसे प्रसन्न रहेंगे और साथ में आपको इतने बेनिफिट्स हैं स्वस्थ शरीर की कि आप लंबे समय तक निरोगी काया को लेकर के जीवन व्यतीत करेंगे, जो सबसे बड़ा आपके जीवन की उपलब्धि होती है। आपके बीवी, बच्चे और माँ बाप आपके स्वस्थ शरीर को देख करके, आपकी खूबसूरत बॉडी को देख करके और आपके खान पान को देख करके और निरोगी काया है, आप सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख करके सब लोग मिल करके खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सैकड़ों, मतलब मैं समझता हूँ कि 70-80 साल तक अच्छे तरीके से जी सकते हैं, जो नॉर्मल एक जीवन होता है, बिना हृदय रोग के, बिना श्वास के बीमारी के, या बिना डायबिटीज के, बिना हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिसीज के। तो स्वस्थ काया ही एक अच्छी काया, निरोगी काया। बिल्कुल डॉक्टर करण, आपने सही बात कही है कि स्वस्थ काया बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, जिससे आप निरोग रह सके और अपने आसपास लोगों को भी निरोगी रख सके और खुश रख सके। डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से बात की जा रही है फिजिकली एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिजिकल एक्सरसाइज करने का प्रभाव, क्या उसका असर जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। देखिए, अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं तो हमारा मूड एक तो इम्प्रूव होता है, सबसे बेहतर हम फील करने लगते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है जी। स्पेशली रनिंग से अगर आप देखते हैं तो हमारा एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में नहीं दिखता, बल्कि हर लाइफ के हर एरिया में ये चीज को आप देखने को मिलेगी कि आपका कॉन्फिडेंस हर एरिया में बढ़ गया है। तो स्पेशली मैं रनिंग का बता रही थी। एंड अदरवाइज भी आप देखेंगे, अगर आप योगा करते हैं, आप एंजाइटी डिसऑर्डर अगर आपको है, आपको स्लीप इश्यूज हैं या कोई बैक एच की प्रॉब्लम है या मल्टीपल बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप देखेंगे अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपके एंजाइटी लेवल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और कुछ आसन स्पेशली इंसोम्निया में काम करते हैं, कुछ आसन डिप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करते हैं और जो रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो एंजाइटी को काफ़ी हद तक कम करती है। तो डेफिनेटली हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमें मेंटल शार्पनेस मिलती है, हम जल्दी चीज़ों को कॉग्निटिवली असेस करके उसके रिजल्ट्स ला पाते हैं एंड ओवरऑल हमारी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील होता है, जो कि हम सोसाइटी में भी जाके उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि जब बात की जाती है एक्सरसाइज की, वर्कआउट की, तो ज़्यादातर लोग जिम का जो ख्याल आता है मन में वो होता है एक्सरसाइज करने के लिए। और वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो एक ग्रुप है हमारे यहाँ पर, अगर दो ग्रुपों में हम बांटे कि योगा वर्सेस जिम का वर्कआउट,
तो क्योंकि कई लोगों को हमने कहता सुना है कि नहीं ये एक्सरसाइज ठीक नहीं है, योगा कीजिए, योगा ठीक नहीं है, नहीं नहीं ये कीजिए। तो ऐसे में कितना ज्यादा ये जरूरी, आप किस तरह से दोनों एक्सरसाइज के फायदे और नुकसान आप देखते हैं, क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा अपनी जीवन शैली में उतारने के लिए, या फिर आप जो इंसान दोनों चीजें करता है, सुबह योगा करता है, शाम को जिम जाता है, उससे तो कोई नुकसान नहीं होता है? ओके, देखिए मेरे हिसाब से अगर हमारे पास हफ्ते में 7 दिन है, जिसमें एक दिन हम रेस्ट डे मानते हैं क्योंकि बॉडी को रिकवर भी करना है, तो जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारे कार्डियो एक्टिविटी भी शामिल हो, जिसमें कि हम रनिंग, जॉगिंग या एरोबिक एक्टिविटी या स्विमिंग या किसी भी तरीके का स्पोर्ट हो गया जी। तो इस तरीके के एक्टिविटीज से हमारी कार्डियो वर्कआउट अच्छा हो जाता है। तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन हमें कार्डियो वर्कआउट करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप वॉकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो 45 मिनट्स आप वॉक करिए कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन, तो आपका कार्डियो वर्कआउट हो जाता है। या अगर आप यंगस्टर हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको अच्छा एनर्जी लेवल है, तो आप एरोबिक्स कर सकते हैं हाफ एन आवर के लिए। तो ये कार्डियो वर्कआउट हो गया जो आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार तो करना ही चाहिए। साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो हम जिम में करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बट हमारा जो एल्डरली ग्रुप है, जो 50+ वाला ग्रुप है, वो बिल्कुल हल्की वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए उनको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर बॉटल्स में भी आप वाटर भर के और उसको अगर आप लिफ्ट करते हैं, उसका आप यूज कर लेते हैं, तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा थोड़ा यंगर जनरेशन है जो जिम प्रेफर करता है, तो वो ऐसा हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं जी। इसके अलावा हमारा जो योगा है, योगा एटलीस्ट हम 1 या 2 अ वीक कर सकते हैं। तो वो एक जनरल टोनिंग और रिलैक्सेशन के लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो आप अगर ये देखें कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का साइड नहीं लेती, क्योंकि हर फॉर्म के अपने अपने फायदे हैं। कार्डियो वर्कआउट आपकी हार्ट पे वर्क कर रहा है, योगा आपके टोनिंग और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो सभी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली इम्पोर्टेंट है और उसको प्रॉपर डिवीजन करके हम उसको डिवाइड करके ही हमको अपना वर्कआउट प्लान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से आपने ये बात कही कि हमें प्रॉपर प्लान करके ही सारी चीज़ें आगे करनी चाहिए, उसी से मैं डॉक्टर करण से उसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहूँगी कि डॉक्टर करण, जिस तरह से बात की जाती है एक्सरसाइज की, तो ये कितना ज़रूरी है कि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस एक्सरसाइज पर आगे बढ़ें, ना कि ऐसा हो कि हम जिस तरह से आपने बताया अभी कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज की जानी चाहिए, ना ज़्यादा और ना उससे कम, थोड़ा सा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा हो जाए तो उसके नुकसान भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक टाइम पर्टिकुलर के इतने टाइम तक करने से हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। प्रश्न किया आपने, और एक्सरसाइज कई प्रकार से करते हैं लोग बाग। अखाड़ा भी जाते हैं, ओपन जिम में करते हैं, मैदानों में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी और घास के जो मैदान होते हैं उसमें लंगोट पहन के और व्यायाम करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और दूसरे व्यायाम भी हैं, खो खो खेलते हैं और जूडो है, कराटे है। लेकिन जैसे जिम करते हैं लोग बाग अपना, तो उसको डिवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा डिहाइड्रेशन और जो टेंडन और जॉइंट्स रहते हैं उसमें किसी प्रकार का एक्सरसाइज यानी कि कोई ट्रॉमा ना हो, कोई ज़्यादा स्वेलिंग या दर्द ना हो और डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। आपका जो आप जैसे जिम में आपको बॉडी बिल्डिंग करना, तो आपका कोच रहेगा, वो आपको ट्राइसेप्स का, बाइसेप्स का, थाइस का, एब्डोमेन का, बैक का, और दूसरी मशीनों में आपको दौड़ाएंगे, कराएंगे, डंबल्स कराएंगे, वेट लिफ्टिंग कराएंगे, लाइट वेट से, हैवी वेट से। तो ये अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसको बिना ट्रेनर या जो टीचर होते हैं या गुरु होते हैं उनके एब्सेंस में नहीं करना चाहिए। नहीं तो होता ये है कि अगर आप अच्छे से ट्रेंड नहीं है और आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी चोट लग सकती है, आपका डिस्लोकेशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, मसल पुल हो सकती है। तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कभी
वीक में 6 दिन करें आप, तो 3 दिन अपर बॉडी की करें, 3 दिन लोअर बॉडी की करें। कभी आप उसको 2-4 रिपीटिशन ट्राइसेप्स के, 4 बाइसेप्स के करें, फिर क्वाड्रिसेप्स है और काफ मसल्स की हैं, एब्डोमेन बैक की हैं। इस प्रकार से डिवाइड करके भी लोग करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल रैंडम किसी भी प्रकार से होल बॉडी की भी करते हैं, तो वो उन लोगों को फिर दर्द और तकलीफ भी होती, क्योंकि ये मानव शरीर है, इसको बहुत ही संभाल के और बहुत ही इसकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और किसी प्रकार से उसमें बायोकेमिकल हैवी चेंजेस और लैक्टिक एसिड वगैरह ज्यादा डिपॉजिट होने से उनको बॉडी में पेन भी होता है। अगर पेन होगा तो फिर आप 1-2 दिन के लिए तो घर पे आपको आराम करना पड़ेगा, चलने फिरने में तकलीफ है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को सिर्फ वजन को मेंटेन करने के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए करते हैं। तो 10-15 मिनट रनिंग कर लिया, कभी जॉगिंग कर लिया, कभी बैडमिंटन खेल लिया। तो इस प्रकार के जो खेल हैं, इससे आप उसमें ज्यादा थकेंगे भी नहीं और रोज खेल सकते हैं और बॉडी की फिटनेस को आप अच्छा रख सकते हैं। साथ ही खाना खाने के बाद में अगर आपका पेट भरा हुआ तो कभी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हो सके तो खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद में ही आप एक्सरसाइज करें, चाहे रनिंग हो, जॉगिंग हो। इसीलिए रनिंग करना बहुत जरूरी है सुबह के समय में, क्योंकि उस समय आपका पूरा पेट खाली रहता है, भरा नहीं रहता है, आपको उबासी नहीं आती, आपको थकान नहीं आती, आपको पेट से संबंधित कोई दर्द, तकलीफ और डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। सुबह आप रनिंग करने, शाम को आप जिमिंग करने अगर आपके पास टाइम है, और कॉलेज के हैं, पढ़ने वाले या सर्विस वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे ही उनको मिल पाता है रिलैक्सेशन। तो इसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए आपका मेंटल फिटनेस बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आपका मन, आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है, सोच है, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बिल्कुल डॉक्टर करण, सही बात कही आपने कि आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी आप मेंटली भी फिट हो पाएंगे और फिजिकली भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। उम्मीद है कि ये दर्शकों के काम आएगी। तो फिट हैं तो हिट हैं, लेकिन फिटनेस के लिए वर्कआउट करने के समय पर ये ध्यान रखें कि कितने उसके नुकसान हैं और कितने फायदे, किस तरह से आपको वर्कआउट करना है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।